A car starts from rest under constant acceleration alpha. Its velocity increases and reaches to maximum velocity V max. Then brakes applied and car come to rest under constant retardation beta. ठीक है? Find time of journey. Time of journey. Number 2, length of journey. Forward on the question, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको बॉयज एंड गर्ल्स. पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए आप लोग. Once you copied the question, inform me. Yes. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस डायग्राम. ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत बार आता है. एक्चुअली काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, बट आपको फॉर्मूले लर्न कर लेना है इसके. ठीक है, मैं समझा रहा हूँ. सी लेट्स से ये जो है, वेट एक सेकंड, जस्ट अ मिनट. लेट्स से ये जर्नी है, तो वाई एक्सिस पे हम लोग टाइम एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी. वेलोसिटी और इधर हम लोग ले लेते हैं टाइम. सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो. कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0 under constant acceleration alpha. Its velocity increases, reaches to V max. तो डायग्राम में ड्रॉ करते हैं. हाँ देखो कैसे जाएगा. तो आप क्या बोलेंगे, सर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट लाइक दिस वे. तो इसका एक्सीलरेशन क्या है, अल्फा. एक्सीलरेशन इज अल्फा. फिर उसकी वेलोसिटी जो है ना वो मैक्सिमम पे आ जाती है, V max. V max. So this height will be V max. ये जो हाइट होगी वो V max हो जाएगी. Let me draw it proper. ये जो हाइट होगी that is the V max. उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई करता है और उसके बाद इट गोज अंडरगोज कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा. उसके बाद फिर वापस 0 पे आ जाता है. पहले भी इनिशियल वेलोसिटी 0 पे थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हियर, फिर से वेलोसिटी 0. अच्छा यहाँ पे रिटार्डेशन क्या है, बीटा. आगे बढ़ेंगे डायग्राम बॉयज एंड गर्ल्स. डायग्राम समझ में आ रहा है. पूरी जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. लेट्स से एक्सेलरेशन का टाइम था t1 और रिटार्डेशन का टाइम था लेट्स से t2. तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, दैट इज कैपिटल T, दैट इज t1 प्लस t2. ठीक है, पूरा टाइम कैपिटल T हो जाएगा, दैट इज t1 प्लस t2. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन लिख लिया, तो मैं स्क्रॉल करना चाह रहा था. हैव यू रोट द क्वेश्चन? यस सर. हाँ नाउ अच्छा, वेलोसिटी टाइम पर आपका एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट. तो जो इसका एरिया जो होगा ना, दिस एरिया, एरिया इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट S1. इसका एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया. अच्छा, और हाँ, और इधर का भी एरिया लेंगे तो वो भी डिस्प्लेसमेंट देगा हमको, दैट इज एरिया. यस बॉयज एंड गर्ल्स, समझ में आया ना? यस सर.
अच्छा अच्छा ठीक है, जरा देख लेते हैं एक्सलेशन क्या होता है tan अल्फा, इसको थीटा 1 ले लेते हैं, इसको थीटा 2 ले लेते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नंबर 1, इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो स्लोप होता है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो पहला वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना बेटा, फर्स्ट ट्रायंगल लो, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन क्या अल्फा, tan थीटा क्या मिलेगा बेटा, tan थीटा क्या मिलेगा, V max upon T1। हाँ ये देखो ऐसे ऐसे बन रहा है ना, देखो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो ये हो जाएगा T1, और ये जो हाइट है वो क्या है, V max है ना, तो और एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस V max अपॉन T1, इक्वेशन नंबर 2, समझा क्या। इसी तरह दूसरे का भी निकाल लेंगे, दूसरा वाला वो इस तरह से, ये हाइट क्या होगा V max, और ये क्या होगा T2, तो बीटा क्या होगा, वो भी स्लोप होगा tan थीटा, tan थीटा क्या होगा V max परपेंडिकुलर अपॉन बेस V max अपॉन T2, so this is acceleration and this is retardation। एक काम करिए, पहले जैसे पहले मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप कॉपी करेंगे क्या बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ स्टॉप राइटिंग, ठीक है। तो दोनों का स्लोप निकाल लिया tan थीटा, पहले बताओ दोनों का स्लोप कैसे निकाला, समझ में आया, इसका एक्सेलरेशन अल्फा था, इसका एक्सेलरेशन बीटा था, तो स्लोप निकाल लिया tan थीटा। अच्छा, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, दोनों का रेशियो ले लो, टेकिंग रेशियो, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू V max अपॉन T1, और ये इन्वर्ट हो जाएगा, T2 ऊपर चला जाएगा, T2 अपॉन V max, तो ये V max कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा अपॉन बीटा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कैसे आया, समझ आया, दोनों का रेशियो लेके। अच्छा वापस आओ, इसका इसका एरिया क्या देगा तुमको, डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का एरिया बारी बारी से निकाल लो, S1 और S2। तो सेकंड पॉइंट, इसका एरिया क्या देगा, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो पहला वाला एरिया निकाल लेते हैं, पहला वाला एरिया इस तरह से, हाइट क्या होगी V max, और T क्या है T1, ये इसका एरिया हम लोग S1 ले लेंगे, इसका एरिया क्या ले रहे हैं S1, दूसरा कैसे बन रहा है, दूसरा वाला इस तरह से बन रहा है, उसका टाइम कितना है T2, और उसका हाइट भी कितना होगा V max, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, दैट इज S2, तो एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ T1 इंटू V max, और S2 क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ T2 इंटू V max। ये बात समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ सर सुन। अच्छा 3 और 4 को कंबाइन, 3 और नहीं 4 और 5 का रेशियो लो, टेकिंग रेशियो, फोर डिवाइडेड बाय 5, S1 अपॉन S2, हाफ हाफ चला जाएगा, हाफ T1 इंटू V max अपॉन हाफ T2 इंटू V max, तो ये हाफ हाफ और V max का चला जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, गॉट इट, 6 1। अच्छा थर्ड और 6 को कंबाइन करो,
इक्वेशन नंबर 3 क्या है? इक्वेशन नंबर 3 और 6 को कंबाइन करिए आप यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 6। तो बेटा 3 क्या है? देखो जरा ध्यान से, 3 वाली इक्वेशन क्या है? 3 वाली इक्वेशन क्या थी? अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू d2 अपॉन d1। अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू d2 अपॉन d1, इक्वेशन नंबर 3। और दूसरी इक्वेशन नंबर 6 क्या है? S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। दोनों को एक साथ में अगर मर्ज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिख सकते हैं? और कैसे लिखेंगे बेटा, बोलो। दोनों को एक साथ में लिखना है, दोनों को एक साथ में कैसे लिखेंगे? S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा की बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा। हाँ, ये T2 अपॉन T1 है, ये T1 अपॉन T2 है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना बेटा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो इक्वेट कर दो इधर, बीटा अपॉन अल्फा। ये याद करके जाना इक्वेशन नंबर 7। जो बंदी कॉपी करो, उसके बाद मैं करवाता हूँ। जस्ट ये कॉपी, ड्रॉ द डायग्राम नीटली। अभी कंप्लीट नहीं है, अभी आधे ही हुआ है। डन सर। मैं स्क्रॉल करता हूँ, धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए। tan थीटा करके निकाला हम लोगों ने, स्लोप निकल गया, तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मिल गया। डन सर। अच्छा ठीक है, फिर आप डिस्प्लेसमेंट वाला कर लीजिए।
ओके, Done, sir. दोनों के फिर रिकम्बाइन कर दिया हमने दोनों फॉर्मूले को। ये लर्न करके जाना, उतना सॉल्व मत करना, लर्न करके जाना। हो गया? Yes, sir. Yes, everybody completed, so I will scroll it down. Just hold on, beta. Yes, sir. हाँ, बहुत ने आप लोग कर लिया क्या? मैं स्क्रॉल करूं क्या इसको? Yes, sir. अच्छा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा? T1 प्लस T2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से T1 T2 निकालो, क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 1 और 2 से T2 निकालेगा, T1 T2 निकालें, क्या मिलेगा? यस, ये दोनों इक्वेशन से T1 T2 निकालिए, क्या मिलेगा? T1 क्या आएगा बेटा? अल्फा क्या है? V max अपॉन T1 ना बेटा। तो T1 क्या हो जाएगा? V max अपॉन अल्फा ना, Yes. और बीटा V max अपॉन T2। तो T2 क्या हो जाएगा? दैट इज V max अपॉन बीटा। तो T1 प्लस T2 क्या होगा? V max अपॉन अल्फा प्लस V max अपॉन बीटा। तो ये फॉर्मूला लर्न करके जाना, V max कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ऐसे लिखा जाता है। या कुछ लोग बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। यू कैन डू लाइक दिस वे आल्सो। द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, इसको लर्न करके जाना, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, कॉम्पिटिटिव के लिए लर्न करके जाना, समझा क्या? Yes, sir. एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, भी इनकम्प्लीट है बेटा, इतना पढ़ के आना पहले। हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, इसको पढ़ के आएंगे ना, ये जो अभी कॉलम कर रहे थे भी इनकम्प्लीट है, कल कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है? Yes, sir. हाँ कंप्लीट कर लीजिए, और मैं डीपीपी सोचता हूँ ग्राफ वाली, हाँ कोशिश करिए कि ट्राई करने का। बाकी हमने किया है 10-12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन किए हमने करीब, बाकी आप लोग हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में।
So just see that DPP. Okay. So just complete and exit. हम लोग कल मिलते हैं फिर और कंटिन्यू करेंगे इसको पढ़ के आना. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you.